बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। बारिश हो और बारिश की ये ख़ास सौगात, मीठे और नमकीन पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन आज हफ़्ता हो गया है बारिश हल्की हल्की चल रही है। कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार सा है, तो लिहाजा आज हमने सोचा कि क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाएं और बारिश की ख़ास सौगात आज बनाई जाए। तो इसलिए मीठे और नमकीन पकोड़े यहाँ पर आज मैंने तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार से तैयार हुए हैं। मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, रूफ टॉप, जिसको मेरे हस्बैंड मेरे इसको लुक आफ्टर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ये आज देखिए मैं वहाँ से पालक, करेले और ये थोड़े से बैंगन मैंने हार्वेस्ट किए हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी और ताज़ी सब्ज़ी है, देखकर दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आज यही पालक और बैंगन जो है मैं पकोड़ों में यहाँ पर यूज़ करूँगी। पालक को ये देखिए ज़रा, मैंने टब में इस तरह से पानी खोल दिया है। इसको कभी भी कट करके इसको वॉश ना किया करें, इसको हमेशा इस तरह खुले पानी में बहुत अच्छे से मैंने इसको 2 टाइम इस तरह से इसको वॉश किया है। पालक जब भी पकानी हो इसको हमेशा साबुता वॉश कर लें, और अगर कम है तो किसी स्ट्रेनर में रख दें, ज़्यादा है तो कोई कपड़ा, कोई दुपट्टा लॉन का बिछाकर उसके ऊपर आप इसको खुश्क कर सकते हैं। 4-5 प्याज लेकर के इस तरह से मैंने इसको कट किया है, और इस तरह से सारे पीसेस जो हैं उसके मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिए हैं, ताकि इसके तमाम पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। अब ये पालक जो कि मैंने वॉश करके रखी हुई थी स्ट्रेनर में, अब इसको भी मैं रफली कट करूँगी। इसको बारीक बारीक मैंने कट नहीं करना है। पालक हमारी अच्छी सी कट हो गई है, और इस तरह से आलू जो हैं वो भी मैंने जूलियन शेप में मैंने इनको भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसको पानी में मैंने इस तरह से वॉश करूँगी इसको, ताकि इसका स्टार्च जो है वो सारा निकल जाए, और इसको पानी में डिप करके रख दूँगी इसको। और जब हमने इसको यूज़ करना होगा उस वक्त मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी। बैंगन भी इसी तरह से मैंने वॉश करके पानी में उनको भी मैंने डिप करके रख दिया है, ताकि इनका कलर जो है वो डार्क ना हो। अच्छा जी, अब ये मेरे पास यहाँ पर कुछ बेसन है। बेसन तकरीबन 700 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ी सी वीडियो मेरी यहाँ पर डिलीट हो गई थी। मसाला मैं आपको बताती चलूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर नमक, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी, और 1 पिंच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही धनिया, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें डाला है, हाफ़ टी स्पून, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मेरे पास थोड़ा सा पेस्ट था हरी मिर्चों का, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून वो भी इसमें शामिल किया है। अब मैं 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर इसमें कॉर्न फ्लोर जो है ऐड कर दूँगी। ये देखें जनाब, मसाला अच्छे से पहले मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से पानी डाल के इसका बैटर तैयार करूँगी। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हम हैंड बीटर की मदद से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने, और आहिस्ता आहिस्ता से इसमें हम पानी मिक्स करते जाएंगे। ये देखें हल्दी से कलर इसका कितना अच्छा आया है यहाँ पर, और इसी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल इस तरह से थोड़ी सी थिक रखूँगी मैं। और ये मेरा नमकीन का तैयार हो गया है। यहाँ पर अब मीठे पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 एंड हाफ़ यहाँ पर चक्की का आटा लिया है, और 1 एंड हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पर वाइट आटा इसमें शामिल किया है, और तकरीबन 4 टेबल स्पून यहाँ भर के मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, जो जो चीज़ें मैं शामिल करती जाऊंगी उसको वॉच करते रहिएगा। 1 पिंच यहाँ पर नमक मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने इसमें सौंफ ऐड की है। सौंफ का टेस्ट इसमें मीठे पकौड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग इसको गुलगुले भी कहते हैं। अब ये देखें जनाब, ये बड़े बड़े पीसेस 2 मेरे पास थे। 3 कप टोटल मेरे पास आटा था, और 3 कप ही ये बड़े वाले मैंने यहाँ पर गुड़ की डलियाँ ले ली हैं, जिसमें मैं 2 कप पानी इसमें ऐड करूँगी, और मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर सफ़ेद तेल इसमें शामिल किए हैं, और 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर चारों मगज़ जो हैं वो भी इसमें शामिल किए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। मैंने नीचे उतार लिया है, और हल्का सा जो इसमें बाकी है वो भी हमारा इसी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा इसमें इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं गुड़ वाला पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी, और इस बैटर को मैं इसमें मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए जनाब, सारा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और अच्छे से अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर पानी कम हो तो थोड़ा सा पानी हम दूसरा भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छी अच्छी टिप्स और रेसिपी के साथ शमी मुख्तार के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जनाब, बैटर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकती हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रेस्ट दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर में निकाल के रख दिए थे आलू भी और बैंगन भी, ताकि इनका पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए जनाब, एक टमाटर जो है वो मैंने बारीक बारीक ये इसमें काट के वो भी शामिल किया है। इसका टेस्ट पकोड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। और अब सारा बैटर जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था वो मैंने, जिस वक्त आपने पकोड़े बनाने हों उसी वक्त आप सारा इसमें शामिल करें तो इसका क्रंच जो है पकोड़ों में बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से हम ये सारा इस तरह से मिक्स। ये बैटर हमारा बहुत अच्छे से ये भी मिक्स हो गया है। अब दोनों पकोड़े हम साथ साथ बनाएंगे। ये देखें जनाब, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीठे पकोड़े बनाए हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे स्पून की मदद से हम इसमें ऑयल में ये पकोड़े ऐड करते जाएंगे। जो जो इस तरह से हमारे फ्राई होते जाएंगे वो साथ साथ मैं निकालती जाऊँगी। मीठे पकोड़े बहुत जल्दी जो है ये हमारे फ्राई होते हैं। माशाल्लाह से लुक देखिए इनकी कितनी अच्छी आई है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। इसी तरह से हम सारे पकोड़े जो हैं फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए जनाब, यहाँ पर नमकीन पकोड़े जो हैं इस तरह से मैंने वो भी फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। बारिश के मौसम में मीठे और नमकीन मज़ेदार से पकोड़े चटनी और केचप के साथ, चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है इनको खाने में। तो आज मैं दोनों पकोड़े बना रही थी, सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। 2 से 3 बार हम इनको फ्लिप करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। इनका क्रंच जो है पकोड़ों का बहुत ही अच्छा सा आता है। वेजीज आप कट करके रख सकती हैं, जिस वक्त पकोड़े बनाने हैं उसी वक्त आप इनको मिक्स करें तो इनका मज़ा बिल्कुल ही अलग होता है। अब ये देखिए जनाब, अच्छा सा कलर जिन पकोड़ों पर जिस तरह से आता जाएगा वो मैं इस तरह से बाहर निकालती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े जो हैं फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह कलर देखिए कितना अच्छा आया है इन पकोड़ों का। ये देखें जनाब, अब मैंने डिश आउट किया है। ये देखें ये पकोड़ा कितना अच्छा अंदर से सॉफ्ट और कितना अच्छा मुलायम सा बना है। सौंफ और सफ़ेद तिल और चारों मगज़ का जो यह इसमें टेस्ट आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। इमली की चटनी और केचप के साथ मैंने इनकी सर्विंग की है। और हल्का सा मैंने यहाँ पर नमकीन पकोड़ों के ऊपर यहाँ पर मैंने हल्का सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।